टू अ न्यू सेशन ऑफ केसीसी ट्यूटोरियल्स। तो बच्चों आज हम 9th साइंस का 9th चैप्टर एनवायरमेंटल मैनेजमेंट का सेकेंड पार्ट पढ़ने वाले। फर्स्ट पार्ट में हमने क्लाइमेट वेदर क्या होता है, उसके ऊपर कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, ये सब देखा। आज हम मेटेरोलॉजी से स्टार्ट करेंगे। तो देख लो, द साइंस दैट स्टडीज द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन various components of air, natural cycle, geological movements of the earth and climate is called as meteorology। यानी कि एक साइंस है जो इंटर रिलेशनशिप यानी कि क्या, तो एक दूसरे का संबंध किन चीजों का, तो एयर का, कंपोनेंट्स ऑफ एयर का, कौन कौन से नेचुरल साइकिल्स होते हैं, जियोलॉजिकल मूवमेंट्स, रिवॉल्यूशन, रोटेशन एंड क्लाइमेट, इन सभी का इंटर रिलेशनशिप स्टडी करने वाले साइंस को हम बोलते हैं मेट्रोलॉजी। इसमें क्या होता है देख लो, स्टडी ऑफ स्टॉर्म्स आते हैं, क्लाउड्स आते हैं, रेनफॉल, थंडर, लाइटनिंग, यानी कि कितनी स्टॉर्म आ रहे हैं, कितने क्लाउड्स वहां पर जम रहे हैं, रेनफॉल कितनी बारिश होती है, कितना थंडर यानी कि बिजली चमकना वगैरह, लाइटनिंग होती है, ये सब। डिपेंडिंग अपॉन द स्टडी ऑफ सच फैक्टर्स वेदर फोरकास्ट आर मेड, और इन सभी चीजों का अभ्यास करने के बाद हम वेदर का फोरकास्ट यानी कि कल कैसा मौसम होगा इसकी जानकारी देते हैं। नहीं तो आने वाले 3-4 दिनों में कैसा मौसम होगा। जैसे कि हमको बात न्यूज आती है, देख लो कि अगले 3 दिनों तक जो अरेबियन सी है वहां पर बारिश ज्यादा होगी, वहां पर स्टॉर्म आ सकता है, ऐसी न्यूज आपने पढ़ी होगी, सुनी होगी। तो ये वेदर फोरकास्टिंग के मदद मेट्रोलॉजी का इसमें क्या होता है, यूज करते हैं। देन आगे क्या है देख लो, दे आर यूजफुल टू कॉमन पीपल, फार्मर्स, फिशरीज, एविएशन सर्विस, वाटर ट्रांसपोर्ट एंड वेरियस अदर ऑर्गेनाइजेशन। अब इसका यूज कौन करता है, तो कॉमन पीपल। देन फार्मर्स, आने वाला मौसम कैसा है उसके हिसाब से वो एग्रीकल्चर के काम करेगा। फिशरीज, अगर आपको न्यूज आएगी कि अगले 2 दिनों तक बहुत ज्यादा बारिश होने वाली है, स्टॉर्म आने वाला है, तो फिशर्स को क्या होता है, हाँ आज 2-3 दिनों तक अब फिशरीज बंद करनी होगी, जिसकी वजह से उनकी जान बच जाती है वगैरह। एविएशन सर्विसेज, प्लेन्स वगैरह की जो टेक ऑफ होता है, लैंडिंग होती है, वो भी सारे क्लाइमेट के ऊपर डिपेंड है। वाटर ट्रांसपोर्ट भी क्लाइमेट के ऊपर डिपेंड है। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन को इसका सारा यूज होता है। इंस्टीट्यूट एट वर्क देख लो, द वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन वाज एस्टैब्लिश्ड by the United Nations Organization on 23rd March 1950। अब वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन बनाई है किसने, तो यूएनओ, यूनो, दैट इज यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ने 23rd मार्च 1950, इसीलिए 23rd मार्च को हम वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे मनाते हैं। दिस ऑर्गेनाइजेशन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन फूड सिक्योरिटी, वाटर मैनेजमेंट, ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन। अब इसका रोल क्या है, क्या करती है, तो फूड सिक्योरिटी, हर इंसान को फूड मिलना चाहिए, वाटर मैनेजमेंट सही तरीके से होना चाहिए, उसका ट्रांसपोर्ट एक जगह पर नहीं है तो उसका ट्रांसपोर्ट कैसे करें, कौन से कैनल्स बनाए वगैरह, और कम्युनिकेशन के ऊपर भी। आपने देखा होगा वेदर कंडीशन अगर खराब हो जाएगी तो आपके मोबाइल को रेंज नहीं आती, आपका नेट स्लो चलता है, तो वेदरिक कंडीशंस का आपके कम्युनिकेशन के ऊपर भी फर्क होता है। ये सब के कामों में मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन काम करती है। आगे देख लो, इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, यानी कि इंडिया का मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। द इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट वाज फाउंडेड बाय द ब्रिटिश इन 1875 एट शिमला। पहली बार 1875 में मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट बनाया ब्रिटिशों ने 1705 में शिमला में। इसीलिए शिवाजी नगर के ऑफिस को भी हम वही नाम बोलते हैं कि शिमला ऑफिस। तो देख लो आज आगे आएगा, इट्स हेड ऑफिस इज एट पुणे, पुणे में हेड ऑफिस है शिवाजी नगर के यहाँ
इसलिए इसे शिमला ऑफिस भी बोलते हैं। मेट्रोलॉजिकल का हेड ऑफिस कहां पर है? पुणे में। अब इसके रीजनल ऑफिस कहां है, यानी कि हर एक रीजन के, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, नागपुर, दिल्ली, यहां पर रीजनल ऑफिसर्स है। मैप्स आर प्रिपेयर्ड एवरी डे विच इंडिकेट द डेली प्रिडिक्शन अबाउट द वेदर। हर एक दिन के डेली प्रिडिक्शन के मैप बनाते हैं। आपने देखा होगा न्यूज में कई जगह सन का सिंबल लगाते हैं, बारिश का सिंबल्स लगाते हैं, थंडर्स का सिंबल लगाते हैं, लाइटिंग का सिंबल लगाते हैं, यानी कि क्या है, वो मैप तैयार करते हैं। कहां से कहां तक हवा बह रही है उसका भी मैप बनाते हैं डिजिटल। तो ये ऑर्गेनाइजेशन भी क्या करती है, उसका डेली बेसिस पे मैप बनाती है। सच में मैप्स आर प्रिपेयर्ड एंड पब्लिश ट्वाइस इन अ 24 आवर्स, यानी कि एक दिन में 2 बार ये मैप बनाना होता है और उसे पब्लिश भी करना होता है। आगे क्या है, इन दिस इंस्टीट्यूट रिसर्च गोज ऑन कंटिन्यूअसली ऑन वेरियस एस्पेक्ट्स लाइक इंस्ट्रूमेंट्स फॉर क्लाइमेटिक रीडिंग, क्लाइमेट की रीडिंग लेना, प्रिडिक्शन अबाउट क्लाइमेट, आगे कैसा क्लाइमेट होगा इसकी प्रिडिक्शन करना, यूजिंग, अब ये करना है तो किसका यूज करेंगे, रडार, रडार की मदद से। रडार टेक्निक होती है प्रिडिक्शन अबाउट क्लाइमेट रिलेटेड टू सिस्मोलॉजी। अब सिस्मोलॉजी क्या होती है ये आपको मुझे सर्च करके बताना है, व्हाट इज अ सिस्मोलॉजी। देन प्रिडिक्शन रिगार्डिंग रेनफॉल बाय सैटेलाइट एंड एयर पोल्यूशन। प्रिडिक्शन क्या करते हैं, रेनफॉल कितना होगा, एयर पोल्यूशन कितना रहेगा, ये भी बताना होता है। आगे देख लो, द इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट प्रोवाइड्स इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग वेदर एंड क्लाइमेटिक कंडीशन ऑफ टू द अदर डिपार्टमेंट्स। अब इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट अपनी जो गैदर की हुई, कलेक्ट की हुई इंफॉर्मेशन है वेदर और क्लाइमेट की, वो दूसरे डिपार्टमेंट्स को इसकी इंफॉर्मेशन देता है, जिसकी वजह से उन्हें इसका यूज कर सके वो। जैसे कि एविएशन, एविएशन यानी कि प्लेन्स, हेलीकॉप्टर्स का डिपार्टमेंट। देन शिपिंग, शिप्स, अब देख लो पानी में से शिप्स जाने वाली है, कहां पर स्टॉर्म्स आने वाले हैं, देन कहां पर ज्यादा बारिश होने वाली है, कहां पर मौसम खराब है, ये सब जानकारी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को भी चाहिए। वैसे ही इरिगेशन डिपार्टमेंट, मरीन ऑयल एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन, इन सभी डिपार्टमेंट्स को लगती है। एग्रीकल्चर का तो आसान है, इरिगेशन, अब जहां पर डैम बंधा हुआ है और बारिश आ रही है और वो डैम फूले, तो इरिगेशन डिपार्टमेंट को उसका फोरकास्टिंग, आगे भी आपको बहुत बारिश होने वाली है, आप दरवाजे खोल दो, पानी छोड़ दो, नहीं तो डैम फूट जाएगा। फोरकास्टिंग के लिए वो छोड़ देते हैं, फोरकास्ट करने के बाद। ऐसे ही कैसे नहीं होता कि हाँ चलो डैम भर गया, छोड़ दो पानी सारा, ऐसे प्रिडिक्शन नहीं होता। आगे मिलना है वाला है क्या हमें, हाँ मिलने वाला है, तो आगे छोड़ दो पानी। आज जितना हो गया है स्टॉक, आगे बारिश नहीं होने वाली, तो वो स्टॉक करके रखते हैं, वो उस दिन गेट्स डैम के नहीं खोलेंगे। वैसे ही मरीन का भी है। प्रिडिक्शन रिगार्डिंग कैलेमिटीज लाइक डस्ट स्टॉर्म, यानी कि धूल का चक्रवात, चक्रवात यानी कि जिसे बादल कहते हैं, सैंड स्टॉर्म, रेत का चक्रवात, हेवी रेनफॉल, कहां पर बहुत ज्यादा बारिश होने वाली है, हॉट कोल्ड वेव्स, यानी कि गर्म नहीं तो ठंड हवा कहां से बहने वाली है, कौन से रीजन से, सुनामी कहां पर आने वाली है, ये सारे प्रिडिक्शंस मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट करता है। अब यहां से क्या होगा, ये सभी जानकारी आर कम्युनिकेटेड टू वेरियस डिपार्टमेंट, ये सभी जानकारी वेरियस अलग अलग डिपार्टमेंट्स को दी जाती है। ऑल टाइप्स ऑफ मास कम्युनिकेशन मीडिया, टीवी, मास कम्युनिकेशन मीडिया यानी कि टीवी, देन न्यूज़पेपर्स, ये क्या है, बहुत ज्यादा मात्रा में कम्युनिकेशन के मीडियम से, एंड ऑल सिटीजन, इसके इस मदद से सभी लोगों को पहले से ही क्या होने वाला है, क्लाइमेट के बारे में, वेदर के बारे में जानकारी मिलती है। फॉर दिस पर्पज इंडिया हैज लॉन्च सेवरल सैटेलाइट्स इक्विप्ड विद हाई क्लास टेक्नोलॉजी, यानी कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी, हाई क्लास टेक्नोलॉजी से बनाई हुई सैटेलाइट से, जो ऊपर से देख रही है कि क्लाइमेट कैसा है, वेदर कैसा है, कहां पर हॉट वेव जाने वाली है, कहां पर सुनामी आने वाली है, कहां पर हेवी रेनफॉल की संभावना है।
Observation at several locations are doing excellent work in the analysis of the information received from the satellites. और ये इंफॉर्मेशन के वजह से बहुत ज्यादा मात्रा में हमारे देश का उपयोग होता है, यूज होता है। तो आपको अगर और कुछ जानकारी चाहिए तो इस वेबसाइट पे जाकर देख लो, www.imd that is Indian Meteorological Department pune.gov.in। इस वेबसाइट पे आप जाकर इंफॉर्मेशन ले सकते हो। अब मानसून मॉडल एंड क्लाइमेट प्रिडिक्शन, यानी कि मानसून का मॉडल। अब देख लो, बारिश होने से पहले आपको न्यूज मिलती होगी इस साल 110% बारिश होगी, 105% बारिश होने वाली है, 90% बारिश होने वाली है। तो ये मानसून मॉडल बनाते कैसे? इस साल 7 जून को कोकन में बारिश गिरेगी, वहां से स्टार्ट होगा। ये सब मानसून मॉडल बनाता है कैसे? तो एक क्लाइमेटिक प्रिडिक्शन बनाते हैं मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट बहुत सारे वर्षों के अभ्यास से। तो देख लो, द ट्रेडिशन ऑफ फोरकास्टिंग द मानसून सीजन इन इंडिया इज ओल्डर देन 100 ईयर्स। 100 साल पुराना है मानसून मॉडल हमारा। After the famine of 1877, H.F. Blandford, the founder of IMD, that is Indian Meteorological Department, has made a such prediction for the first time, taking the snowfall in the Himalayas as a parameter for this prediction. यानी कि बहुत अकाल पड़ा था 1877 में, बहुत बड़ा। तो उसके ऊपर विचार करके H.F. Blandford, इस ब्रिटिश ऑफिसर ने क्या किया? IMD की स्थापना की और प्रिडिक्शन बनाए स्नोफॉल इन द हिमालयस की। इन द डिकेड ऑफ 1930, द देन डायरेक्टर ऑफ IMD सर गिलबर्ट वॉकर हैज अंडरलाइन द रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस वर्ल्ड लाइफ क्लाइमेटिक फैक्टर्स एंड इंडियन मानसून। और 1930 में उस वक्त के डायरेक्टर ऑफ IMD जो थे सर गिलबर्ट वॉकर ने क्या किया? तो रिलेशन ढूंढ निकाला वर्ल्ड वाइड क्लाइमेटिक फैक्टर्स का और इंडियन मानसून का क्या रिलेशनशिप है इसके ऊपर। एंड बेस्ड ऑन अवेलेबल ऑब्जर्वेशन, जो कुछ उस वक्त ऑब्जर्वेशन थे इनके हिसाब से, एंड प्रीवियस रिकॉर्डिंग रिलेटेड टू द रिलेशनशिप, ही पुट फॉर द हाइपोथेसिस रिगार्डिंग द नेचर ऑफ मानसून। और उन्होंने एक थीसिस यानी कि शोध निबंध लिखा, रिपोर्ट लिखा, जो कि नेचर ऑफ मानसून, मानसून कैसे होता है, उसके ऊपर फैक्टर्स कौन कौन से डिपेंड है, वो किस फैक्टर्स पे डिपेंड है, मानसून कौन कितना होगा, ये सभी जानकारी उस हाइपोथेसिस में लिखी हुई थी। विद द इनिशिएटिव ऑफ द डॉक्टर वसंतराव गोवारिकर इन द डिकेड ऑफ 1990, a monsoon model based on 16 worldwide climatic parameters was developed. अब 1990 में एक नया मॉडल आ गया मानसून का, जो कि बनाया था डॉक्टर वसंतराव गोवारिकर ने। उन्होंने क्या किया? तो 16 वर्ल्ड वाइड क्लाइमेटिक पैरामीटर्स, 16 ऐसे पैरामीटर्स निकाले जिनसे मानसून मॉडल बनाया जा सके। इन 16 फैक्टर्स के ऊपर मानसून डिपेंड है। दिस मॉडल वाज यूज फ्रॉम 1990 टू 2002, और ये मॉडल 1990 से 2002 तक यूज में था। प्रेजेंटली न्यू मॉडल्स आर बीइंग डेवलप्ड बाय IITM। अब नया मॉडल बनाया है IITM में। IITM का आप मुझे फुल फॉर्म बताना है, आपको थोड़ा होमवर्क दे रहा हूं। वर्क इज इन प्रोसेस एट 2 लेवल, नेमली डिजाइनिंग न्यू मॉडल। अब 2 लेवल के ऊपर काम चल रहा है, एक न्यू मॉडल बनाना मानसून का, एंड डेवलपिंग न्यू टेक्नोलॉजी। और टेक्नोलॉजी भी हमें डेवलप करनी है, तरक्की करनी है तो अपडेट करनी होगी टेक्नोलॉजी, पुराने टेक्नोलॉजी से काम नहीं बनता। द मेन फोकस इज ऑन डेवलपमेंट ऑफ रडार सिस्टम एंड सैटेलाइट टेक्नोलॉजी। फोकस क्या है? रडार सिस्टम को हमारे डेवलप करना अच्छी तरीके से, और सैटेलाइट के टेक्नोलॉजी को। आगे देख लो, मैथमेटिकल मॉडल क्या होता है। फोरकास्ट आर मेड विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिकल मॉडल्स विच टेक इनटू द अकाउंट estimate the current weather related events and ongoing physical interaction between them। यानी कि आज की जो करंट वेदर कंडीशन है और कौन कौन से फिजिकल इंटरेक्शन के वजह से क्या हो रहा है, इसका एक नंबर के फॉर्म में डाटा लेते हैं। अब डाटा तो बन गया, देन अब क्या करेंगे? डाटा अबाउट द करंट क्लाइमेटिक फैक्टर इज मैथमेटिकल एनालाइज विद द हेल्प ऑफ
परम सुपर कंप्यूटर। और इस सभी डाटा को हमारा सुपर कंप्यूटर का नाम है, परम सुपर कंप्यूटर में डाल दिया जाता है। वो 1 सेकेंड में मिलियंस ऑफ ऑपरेशन करता है और वेरियस मैथमेटिकल मॉडल बेस्ड अपॉन डेली ज्योग्राफिक इवेंट्स आर डेवलप्ड बाय सुपर कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। और इस सुपर कंप्यूटर की मदद से हम कुछ ही सेकंडों में उस पूरे डाटा का एनालाइज करके एक इमेज बना देते हैं कि अगला फोरकास्ट कैसा होगा, अगला वेदर फोरकास्टिंग कैसा होगा। देन होलिस्टिक मॉडल क्या होता है? In this model, prediction are based upon those parameters used in other models which has great effect on the motion. यानी कि दूसरा मॉडल देखेंगे, उसमें ऐसे कुछ फैक्टर्स रहेंगे जिसका इफेक्ट ज्यादा है। तो अगर दूसरे मॉडल में 20 चीजें हैं तो ज्यादा अफेक्ट करने वाली कौन सी चीजें है, वो 10 चीजें हम निकालेंगे और सिर्फ उन 10 चीजों का ही उपयोग करना है होलिस्टिक मॉडल में, जिनका ज्यादा असर होता है। Nowadays prediction declared by IMD are collective outcome of various model। और जो IMD का मॉडल है यानी कि प्रिडिक्शन है, वो ऐसे ही बहुत सारे मॉडल्स के मदद से बनता है। दिस इज कॉल्ड एज होलिस्टिक मॉडल, यानी कि अलग अलग मॉडल्स के अफेक्टिंग फैक्टर्स के यूज करना। अब आगे है स्टैटिस्टिकल मॉडल क्या आता है। स्टैटिस्टिक तो सुना होगा, मीन, मोड, मीडियन, ये आता है स्टैटिस्टिक में। तो ये स्टैटिस्टिक का यूज कैसे करेंगे देख लो। इन दिस मॉडल द करंट क्लाइमेटिक ऑब्जर्वेशन इन द रीजन आर कंपेयर्ड विद अर्लियर पैरामीटर, यानी कि आज की कंडीशन कैसी है और पास्ट में हिस्ट्री में उसकी कंडीशन कैसी थी, इसका डाटा लेते हैं। बहुत एक 20 साल पुराना ऐसा डाटा लेंगे। 20 सालों में ओशनिक टेम्परेचर क्या था, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या था, वहां का नेचर कैसा था, मानसून कैसा था, रेनफॉल कितना हो गया सेवरल ईयर्स के लिए, ये सब डाटा अब हमारे पास है। दिस डाटा इज कंपैरेटिवली एनालाइज्ड बाय स्टैटिस्टिकल मेथड, यानी कि उसका मीन, मोड, मीडियन, डेविएशन, अलग अलग चीजें निकालेंगे हम। एंड प्रिडिक्शन आर मेड अबाउट मॉनसून इन द प्रेजेंट कंडीशन, और फिर इस साल कैसा मौसम होगा, इस साल कैसा मानसून होगा, ये इस साल पूरे साल भर कैसा टेम्परेचर होगा, इसकी हम जानकारी प्रिडिक्शन करते हैं। तो ये होते हैं अलग अलग मॉडल्स जो कि वेदर फॉरकास्टिंग के लिए यूज किए जाते हैं। अब आगे देख लो, ऑलवेज रिमेंबर में क्या दिया है। एनी मेट्रोलॉजिकल मॉडल डिपेंड ऑन द इंटररिलेशनशिप बिटवीन पैरामीटर यूज इन दैट मॉडल, यानी कि कोई भी मेट्रोलॉजिकल मॉडल ले लो, अब उसमें कौन कौन से पैरामीटर यूज किए जाते हैं, कौन से कंसीडर किए जाते हैं, इसके ऊपर डिपेंड है। एंड द रिजल्ट एक्सपेक्टेड फ्रॉम इट, और उसके ऊपर ही रिजल्ट डिपेंड है। अब देख लो, however as these interrelationship with the reference to the ocean and atmosphere are never constant, यानी कि इनका जो इंटररिलेशनशिप होता है वो कांस्टेंट नहीं होगा। सो मेट्रोलॉजिकल मॉडल्स नीड टू बी चेंज कंटिन्यूअली, इसीलिए मेट्रोलॉजिकल जो मॉडल्स यूज किए जाते हैं वो कुछ सालों बाद हमें चेंज करने पड़ते हैं। तो यहां पर हमारा ये सेकेंड पार्ट भी खत्म होता है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। एसीसी ऑनलाइन ट्यूशन का अगर आप हिस्सा बनना चाहते हो, हमारी ट्यूशन ज्वाइन करना चाहते हो, तो डिस्प्ले में दिए गए नंबर पे कॉल करके अधिक जानकारी ले सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय।